हेलो गाइस, माय नेम इज़ अदनान गौर। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था ऑटोकॉइड्स के बारे में, हिस्टामिन के बारे में, सेरोटोनिन और एंटी हिस्टामिन के बारे में। आज का जो लेक्चर रहेगा हमारा, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं सेरोटोनिन के बारे में। ठीक है गाइस, किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? सेरोटोनिन के बारे में। सेरोटोनिन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम लोग माइग्रेन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं सेरोटोनिन को केमिकली किस नाम से जानते हैं। सेरोटोनिन को केमिकली जानते हैं 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन। 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन, जिसको डिनोट करते हैं 5HT। तो सेरोटोनिन का आप लोगों ने देखा केमिकली क्या नेम है, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन। ठीक है, उसके बाद हम लोग कुछ खास बातों के बारे में जान लेते हैं सेरोटोनिन की। अगर बात करें 90% सेरोटोनिन, गाइस कितना? 90% सेरोटोनिन हमारी बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट होता है एंटीरोक्रोमेफिन सेल्स के अंदर। एंटीरोक्रोमेफिन सेल्स के अंदर। एंटीरोक्रोमेफिन सेल्स किस चीज़ के, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। स्टमक एंड इंटेस्टाइन। स्टमक और इंटेस्टाइन के एंटीरोक्रोमेफिन सेल्स के अंदर 90% सेरोटोनिन प्रेजेंट होता है। अब बचा कितना सेरोटोनिन? बचा कितना? 10%। कितना बचा? 10%। तो मोस्ट ऑफ द रेस्ट वो 10% जो बचा उसका मोस्ट पार्ट प्रेजेंट होता है कहाँ पे? प्रेजेंट इन ब्रेन एंड प्लेटलेट्स। ब्रेन एंड प्लेटलेट्स। तो बचा हुआ 10% उसका मोस्ट पार्ट प्रेजेंट होता है ब्रेन और प्लेटलेट्स के अंदर। ठीक है, 90% एंटीरोक्रोमेफिन सेल्स के अंदर और बचा हुआ कहाँ पे? ब्रेन और प्लेटलेट्स के अंदर। थर्ड पॉइंट हम लोग इसमें लिख सकते हैं, सेरोटोनिन ऑल्सो प्रेजेंट इन wasp एंड स्कॉर्पियन स्टिंग। ठीक है, वास्प स्टिंग और स्कॉर्पियन स्टिंग, इनके अंदर भी प्रेजेंट होता है कौन सा केमिकल? सेरोटोनिन। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और क्या बात हम लोग नोट कर सकते हैं सेरोटोनिन की? अगर हम बात करें डिग्रेडेशन की और उसके सिंथेसिस की, मतलब सेरोटोनिन किससे बना होता है, किससे सेरोटोनिन का सिंथेसिस होता है। अगर हम बात करें सिंथेसिस की, तो सेरोटोनिन का सिंथेसिस होता है कौन सी अमाइनो एसिड से? ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड से। ये बात क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड से सिंथेसिस होता है किसका? सेरोटोनिन का। अब इसके केमिकल नेम में कंफ्यूज मत होना, केमिकली क्या नेम है इसका? 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन, ना कि ट्रिप्टोफैन। ठीक है, कौन सी अमाइनो एसिड से मिलता है? ट्रिप्टोफैन से, बट केमिकली नेम क्या है? 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन। ठीक है, और हम लोग बात कर लेते हैं इसके डिग्रेडेशन की। देखो, अगर हम बात करें इसके डिग्रेडेशन की, तो सेरोटोनिन डिग्रेड होता है बाय 2 एंजाइम्स। ठीक है, डिग्रेड बाय 2 एंजाइम। ठीक है, कितने एंजाइम से डिग्रेड हो सकता है सेरोटोनिन? 2 एंजाइम से। वो 2 एंजाइम कौन कौन से हैं? पहला है मोनोअमीन ऑक्सीडेज। पहला एंजाइम जिससे सेरोटोनिन डिग्रेड हो जाएगा वो है मोनोअमीन ऑक्सीडेज। सेकेंड एंजाइम जिससे डिग्रेड हो जाएगा वो है डीहाइड्रोजिनेज। सेकेंड एंजाइम जिससे सेरोटोनिन डिग्रेड हो जाएगा वो है डीहाइड्रोजिनेज। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? चलिए, इतनी बात आप लोग नोट करें, जल्दी से इतनी बात आप लोग नोट करें। ठीक है, तो देखें, नोट कर लिया आपने? अब देखें, अब हम लोग बात कर लेते हैं हिस्टामिन किन किन रिसेप्टर पर एक्ट करता है। ठीक है ना, सॉरी, सेरोटोनिन किन किन रिसेप्टर पर एक्ट करता है। तो उन रिसेप्टर को अब हम लोग देख लेते हैं, कौन कौन से रिसेप्टर है जिन पे सेरोटोनिन एक्ट करता है। ध्यान से आप लोग देख लेना, यहाँ हम लोग लिख रहे हैं रिसेप्टर, फिर देख रहे हैं हम उसकी लोकेशन। ठीक है, फिर देखेंगे हम उसका एक्शन, उसके बाद हम लोग देखेंगे ड्रग्स कौन कौन से हैं। ठीक है ना, और फाइनली उसका यूज़। ठीक है, फाइनली उसका यूज़ क्या क्या। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 5HT1 रिसेप्टर। 5HT1, देखो सेरोटोनिन काम करता है कितने रिसेप्टर पे? 5HT1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 5HT1 से लेके 7 तक। लेकिन 5HT5, 5HT6, 5HT7 इनके फंक्शन अभी, प्रॉपर फंक्शन जो है वो अभी अननोन है। किस किस की बात करें मैंने? 5HT5, 5HT6, 5HT7। तो इनके अभी प्रॉपर फंक्शन अभी अननोन है, तो हम इसकी बात नहीं करेंगे। इनकी हम मेनली बात करेंगे 5HT1, 5HT2, 5HT3, 5HT4 के बारे में।
क्लियर। तो 5st1 की अगर हम बात करें, 5st1 भी फिर काफ़ी सब टाइप होते हैं 5st1 के, जिस तरीके से 5st1A, 1B, 1D, 1E, 1F और 1G। बट हम लोग मेनली बात करेंगे यहाँ पे 5st1A और 5st1B। 5st1A के बारे में हम लोग देख लेते हैं और फिर उसके बाद देखेंगे 5st1B या 1D। ठीक है, 5st1A की अगर हम बात करें, ठीक है, 5st1A हमारे पास, इसकी अगर हम लोकेशन की बात करें, 5st1A ये प्रेजेंट होता है सोमेटोडेंड्राइटिक साइनेप्स ऑफ द रेफे न्यूक्लियाई ऑफ द ब्रेन। सोमेटोडेंड्राइटिक साइनेप्स ऑफ रेफे न्यूक्लियाई इनसाइड रेफे न्यूक्लियाई ऑफ ब्रेन स्टेम। ठीक है, रेफे न्यूक्लियाई ऑफ ब्रेन स्टेम, मतलब ब्रेन स्टेम के जो रेफे न्यूक्लियाई होते हैं, ब्रेन स्टेम के जो रेफे न्यूक्लियाई होते हैं, उन रेफे न्यूक्लियाई के जो सोमेटोडेंड्राइटिक साइनेप्स है, कौन सा साइनेप्स की बात कर रहे हैं? सोमेटोडेंड्राइटिक साइनेप्स की। ठीक है, ब्रेन स्टेम के जो रेफे न्यूरॉन है, रेफे न्यूक्लियाई हैं, उसके सोमेटोडेंड्राइटिक साइनेप्स पर प्रेजेंट होता है हमारे पास 5st1A। सोमेटोडेंड्राइटिक साइनेप्स किसको बोलते हैं? देखो, सोमेटो मतलब सोमा, सोमा मतलब सेल बॉडी, ठीक है, डेंड्राइटिक मतलब डेंड्रॉन। ठीक है, तो एक्सोन वाले पोर्शन को छोड़ के अगर हम बात करें, एक्सोन वाले पोर्शन को छोड़ करके, ठीक है, ये हमारे पास डेंड्रॉन है, दिस इज सेल बॉडी, और ये हमारे पास है एक्सोन। ठीक है, तो सोमेटोडेंड्राइटिक साइनेप्स कौन से वाले रीजन को बोल रहे हैं? ये सोमा, सेल बॉडी और डेंड्रॉन, और यहाँ पे फिर दूसरा न्यूरॉन जो होगा, यहाँ दूसरा न्यूरॉन होगा, यहाँ पे जो साइनेप्स बनेगा उस साइनेप्स को क्या नाम दे रहे हैं? सोमेटोडेंड्राइटिक साइनेप्स। ठीक है, बात है समझ। सोमेटोडेंड्राइटिक का क्या मतलब है? सोमा मतलब सेल बॉडी, डेंड्राइटिक मतलब डेंड्रोज। तो सोमेटोडेंड्राइटिक साइनेप्स जो है रेफे न्यूक्लियाई ब्रेन स्टेम, वहाँ पे प्रेजेंट होता है 5st1A। ठीक है, उसकी अगर हम बात करें एक्शन की, एक्शन हम लोग देख लेते हैं एगोनिस्ट। ठीक है ना, एगोनिस्ट एक्शन अगर हम देख लेते हैं, ठीक है, कौन कौन से ड्रग्स होंगे एगोनिस्ट एक्शन में? अगर हम बात करें ड्रग्स कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? बस्पिरोन। ठीक है, बस्पिरोन जो कि किस यूज में आता है हमारे पास? एंजाइटी, ये आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, बस्पिरोन हमारे पास ड्रग हो जाएगा जो कि उसका यूज़ क्या है? एंजाइटी। एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है क्या चीज़ हमारे पास? कौन से वाला ड्रग? 5st1A एगोनिस्ट बस्पिरोन। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग 5st1B या 1D। देखो 5st1B या फिर 1D ये कहाँ प्रेजेंट होता है? इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें, ये प्रेजेंट होता है ब्लड वेसल ऑफ ब्रेन के अंदर, ब्लड वेसल ऑफ ब्रेन के अंदर। एक्शन में यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे न्यूरल एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, न्यूरल एक्टिविटी को इनहिबिट करता है, इनहिबिट न्यूरल एक्टिविटी। यहाँ एक्शन में हम लोग इसके लिख लेंगे इनहिबिट करता है न्यूरल एक्टिविटी। न्यूरल एक्टिविटी को ये क्या कर रहा है? इनहिबिट कर रहा है। कौन? 5st1A जो कि बस्पिरोन है। ड्रग्स का क्या नाम है? बस्पिरोन। अगर हम बात करें 5st1B या फिर 1D की, पहली बात तो इसका एक्शन लोकेशन क्या है? ब्लड वेसल ऑफ ब्रेन, या फिर और कहाँ प्रेजेंट होता है? ट्राइजेमिनल न्यूरॉन के अंदर, ट्राइजेमिनल न्यूरॉन के अंदर ये प्रेजेंट होता है। ब्लड वेसल ऑफ ब्रेन में करता क्या है? वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है ना, ब्लड वेसल ऑफ ब्रेन में करता क्या है? क्या करता है ये? वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। और ट्राइजेमिनल न्यूरॉन पे जब ये एक्ट करता है 5st1B 1D रिसेप्टर ट्राइजेमिनल न्यूरॉन में प्रेजेंट होते हैं, और ट्राइजेमिनल न्यूरॉन पे ये क्या काम करते हैं? डिक्रीज करते हैं वेजो डायलेशन को। ठीक है, क्या करते हैं? वेजो डायलेशन को डिक्रीज करते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग। अब हम लोग बात कर लेते हैं ड्रग्स। ड्रग्स कौन कौन से एक्ट करते हैं जो कि 5st1B या फिर 1D पर जो ड्रग्स एक्ट करते हैं, कौन कौन से ड्रग्स हैं हम लोग बात कर लेते हैं। वो सारे ड्रग्स, ट्रिप्टान उनको हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिप्टान। वो ड्रग जो कि 5st1B 1D रिसेप्टर पर एक्ट करते हैं उनको क्या बोलते हैं? ट्रिप्टान। और ये कैसे होते हैं? एगोनिस्ट होते हैं। एगोनिस्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, बस्पिरोन भी कैसा है? एगोनिस्ट है। ठीक है ना, और ये भी कैसा है? एगोनिस्ट है। तो कौन कौन से ड्रग्स है जो ट्रिप्टान की ट्रिप्टान कैटेगरी में आते हैं? सुमाट्रिप्टान, एलेट्रिप्टान, नाराट्रिप्टान
ज़ोलमिट्रिप्टान, फ्रोवाट्रिप्टान, ठीक है, और कौन सा बचा? सुमाट्रिप्टान, एलेट्रिप्टान, नाराट्रिप्टान, ज़ोलमिट्रिप्टान और फ्रोवाट्रिप्टान। एक होता है रिजाट्रिप्टान, रिजाट्रिप्टान। तो ये सारे के सारे ट्रिप्टान जो कि एगोनिस्ट होते हैं कौन से रिसेप्टर पे? 5HT1B और 1D रिसेप्टर पे एगोनिस्ट होते हैं। अगर हम बात करें इनके यूज़ की तो ये इनका यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या यूज़ होता है इनका? एक्यूट सीवियर माइग्रेन, एक्यूट सीवियर माइग्रेन में इसका यूज़ होता है। अगर ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें तो सुमाट्रिप्टान इज द ड्रग ऑफ चॉइस, सुमाट्रिप्टान इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट सीवियर माइग्रेन। फॉर एक्यूट सीवियर माइग्रेन में ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है हमारे पास? सुमाट्रिप्टान होता है। तो 5HT1A सोमेटोडेंड्राइटिक साइनेप्स ऑफ रेफ न्यूक्लिया ऑफ द ब्रेन स्टेम में प्रेजेंट होता है, इनहिबिट करता है न्यूरल एक्टिविटी को। अगर एगोनिस्ट की बात करें तो बस्पिरोन होता है जो कि किसके लिए यूज़ होता है? एंजाइटी के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे एगोनिस्ट हमारे पास ट्रिप्टान होते हैं 5HT1B 1D पर जो एक्ट करते हैं और जो एक्यूट सीवियर माइग्रेन में इस्तेमाल होते हैं। चलो अब देख लेते हैं हम लोग 5HT1A हो गया, 1B 1D हो गया। अरे यार ये दिखा भी नहीं होगा, मैं ट्रिप्टान वाले ड्रग्स यहाँ पे लिख देता हूँ। सुमाट्रिप्टान, एलेट्रिप्टान, रिजाट्रिप्टान, ज़ोलमिट्रिप्टान, नाराट्रिप्टान, फ्रेवोट्रिप्टान, ठीक है ना, सबके आगे ट्रिप्टान लग जाएगा। सुमाट्रिप्टान अगर वहाँ पे लिखा हुआ नहीं दिखा होता यहाँ से नोट कर लें। अब देखें अब हम लोग बात कर लेते हैं 5HT1A हमने देख लिया, 5HT1B देख लिया, उसके बाद देख लेते हैं हम लोग 5HT2 और इसमें भी हम लोग बात करेंगे 5HT2C या फिर 2S, ठीक है, 5HT2C या फिर 2S। 5HT2C या फिर 2S की अगर हम बात करें, ये प्रेजेंट होता है हमारे पास पोस्ट जंक्शनल न्यूरॉन पर। इट इज प्रेजेंट ऑन पोस्ट जंक्शनल न्यूरॉन, पोस्ट जंक्शनल न्यूरॉन। पोस्ट जंक्शनल न्यूरॉन कहाँ पे? स्मूथ मसल, स्मूथ मसल में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, स्मूथ मसल में। और कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये ब्रेन में प्रेजेंट होता है। स्मूथ मसल में, ब्रेन के न्यूरॉन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। लोकेशन की अगर हम बात करें 5HT2S 2C कहाँ पे ये वाले रिसेप्टर होते हैं? पोस्ट जंक्शनल न्यूरॉन में, स्मूथ मसल और ब्रेन के अंदर, ठीक है, स्मूथ मसल्स और ब्रेन के अंदर। एक्शन क्या करते हैं 5HT2S या फिर 2C का एक्शन क्या है? तो एक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? एक्शन हो जाएगा हमारे पास, पहला एक्शन हो जाएगा स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। स्मूथ मसल को क्या करा रहा है? कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे ये, ठीक है। दूसरा एक्शन क्या हो जाएगा? ठीक है ना, दूसरा एक्शन और प्रेजेंट एक और जगह पे प्रेजेंट होते हैं। एक तो पोस्ट जंक्शनल न्यूरॉन पे, स्मूथ मसल की, ब्रेन की, और प्लेटलेट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स में प्रेजेंट होते हैं तो स्मूथ मसल का तो कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं और प्लेटलेट्स एग्रीगेशन, प्लेटलेट्स एग्रीगेशन, ठीक है ना, प्लेटलेट्स एग्रीगेशन। अगर ड्रग्स की बात करें तो ड्रग्स में हमारे पास दो तरीके के ड्रग्स हो जाएंगे। अगर हम बात करें, सबसे पहले बात करें तो एंटागोनिस्ट की अगर हम बात करें, एंटागोनिस्ट में कौन कौन आ जाएंगे हमारे पास? एंटागोनिस्ट में हमारे पास आ जाएंगे दो तरीके के ड्रग्स जिनको बोलते हैं क्लोजापिन एंड ओलेंजापिन। क्लोजापिन एंड ओलेंजापिन, क्लोजापिन और दूसरा हो जाएगा ओलेंजापिन, ठीक है, मेरी बात आ रही है समझ में? क्लोजापिन एंड ओलेंजापिन, क्लोजापिन एंड ओलेंजापिन। अगर यूज़ की बात करें तो ये दोनों के दोनों ड्रग्स यूज़ होते हैं एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, एटिपिकल्स एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। ये दोनों के दोनों कैसे ड्रग्स हैं? एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। और इनके साइड इफेक्ट क्या होते हैं? साइड इफेक्ट की अगर हम बात करें, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स क्लोजापिन, ओलेंजापिन, इनके साइड इफेक्ट्स की बात करें तो साइड इफेक्ट्स होते हैं लाइपोडिस्ट्रोफी सिंड्रोम। क्या होते हैं? लाइपोडिस्ट्रोफी सिंड्रोम, लाइपोडिस्ट्रोफी सिंड्रोम जो है साइड इफेक्ट होते हैं कौन से ड्रग्स के? एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। आएंगे कौन कौन से इसमें? क्लोजापिन एंड ओलेंजापिन जो कि एंटागोनिस्ट होते हैं 5HT2C और 2S रिसेप्टर पर।
अगर 5HT 2C रिसेप्टर के हम लोग एगोनिस्ट की बात करें, तो एगोनिस्ट हो जाएगा हमारे पास, कौन से ड्रग्स एगोनिस्ट होते हैं वो हमें इंपॉर्टेंट जो ड्रग है जो याद रखना है वो है लोरकासेरीन। और अगर हम इसके एक्शन की बात करें तो इसका एक्शन क्या होता है लोरकासेरीन का, ये यूज़ होता है इन ओबेसिटी फॉर वेट लॉस, मतलब वेट को लॉस करने के लिए, वेट को डिक्रीज करने के लिए ओबेसिटी में इसको हम लोग यूज़ करते हैं। कौन से ड्रग को? लोरकासेरीन को। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं 5HT3 रिसेप्टर की। 5HT3 इसको नोट करें। चलो देखो, अब हम लोग देख लेते हैं 5HT3 रिसेप्टर की। चलो देखो 5HT3, अगर 5HT3 की लोकेशन की बात करें तो प्रेजेंट होता है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन के अंदर। पहली बात, एक्शन क्या हो, कहाँ यूज़ होता है इसका? एमएससीज में यूज़ होता है। मतलब वॉमिटिंग को ट्रीट करने के लिए, वॉमिटिंग ना हो उसके लिए यूज़ होता है, एमएससीज में यूज़ होता है 5HT3 का। अगर हम बात करें ड्रग्स हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं एंटागोनिस्ट ड्रग्स। यहाँ पे हम लोग कौन कौन से यूज़ करते हैं वो आप लोग नोट करें। कौन कौन से ड्रग्स एंटागोनिस्ट की तरह हम लोग यहाँ पे एमएससीज में यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है ना। मतलब वॉमिटिंग को ट्रीट करने के लिए 5HT3 रिसेप्टर पे जो ड्रग एक्ट करते हैं वो कौन कौन से होते हैं आप लोग याद करें। OTGP, ठीक है ना, OTG और लास्ट में P, मतलब ओंडेनसेट्रॉन, ट्रोपिसेट्रॉन और ग्रेनिसेट्रॉन, और पी से आ जाएगा पेलोनोसेट्रॉन। ठीक हो गई बात। पेलोनोसेट्रॉन। अगर यूज़ की बात करें तो आपको पता है एमएससी मतलब वॉमिटिंग को ट्रीट करने के लिए यूज़ हो रहा है। वॉमिटिंग भी कौन से वाली वॉमिटिंग को ट्रीट करने के लिए यूज़ होगा? रेडियोथेरेपी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, या कौन सी वॉमिटिंग? कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, इसको भी ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इसका, कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग। या कौन सी वॉमिटिंग के लिए हम लोग? पोस्ट ऑपरेटिव वॉमिटिंग। इन तीनों तरीके की वॉमिटिंग को ट्रीट करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं कौन से वाले ड्रग्स? ये वाले OTGP, ओंडेनसेट्रॉन, ट्रोपिसेट्रॉन, ग्रेनिसेट्रॉन, पेलोनोसेट्रॉन, जो कि कौन से रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं? 5HT3 रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। सबसे लास्ट में हम लोग बात कर लेते हैं 5HT4 रिसेप्टर की। चलो देखो, अब बात कर लेते हैं हम लोग 5HT4 रिसेप्टर की। देखो 5HT4 रिसेप्टर, 5HT4 रिसेप्टर। देखो 5HT4 रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है? सबसे पहली बात नोट करें, 5HT4 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है GIT में। ठीक हो गई बात, GIT में। एक्शन क्या करते हैं? जो ड्रग्स होते हैं हमारे पास क्या एक्शन करते हैं? ये वाले रिसेप्टर 5HT3 रिसेप्टर की अगर हम बात करें, क्या करते हैं? ये इंक्रीज करते हैं पेरिस्टल्सिस को। दे इंक्रीज पेरिस्टल्सिस, दैट मीन्स इंक्रीज फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ GIT। इंक्रीज करते हैं फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ GIT के फॉरवर्ड मूवमेंट को ये क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं, जिसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? प्रोकाइनेटिक्स। मतलब कि वो ड्रग्स प्रोकाइनेटिक्स कहलाते हैं, जो क्या करते हैं? फॉरवर्ड मूवमेंट को इंक्रीज करते हैं किसके? GIT के। उनको किस नाम से जानते हैं हम लोग? प्रोकाइनेटिक्स या फिर एगोनिस्ट की अगर हम बात करें। देखो ड्रग्स कौन कौन से आ जाएंगे इसमें? ये प्रोकाइनेटिक्स यहाँ पे आएगा। ड्रग्स कौन कौन से हो जाएंगे अगर हम बात करें? एगोनिस्ट ड्रग्स की। ठीक है, कौन से वाली की बात करेंगे? एगोनिस्ट की अगर हम बात करेंगे, जो कि क्या करेंगे? फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ GIT को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। ये एगोनिस्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? और प्रोकाइनेटिक्स। इन वाले ड्रग्स को जो कि एगोनिस्ट की तरह काम करेंगे उनको प्रोकाइनेटिक्स भी बोलेंगे। कौन कौन से ड्रग्स हो जाएंगे यहाँ पे हमारे पास? पहला हो जाएगा सिसएप्राइड एंड सेकेंड हो जाएगा मोजेप्राइड।
मोज़ेप्राइड। ये दो तरीके के ड्रग्स हैं जो कि किस तरह काम करेंगे, कौन से रिसेप्टर पे एक्ट करेंगे, 5HT4 रिसेप्टर पे एक्ट करेंगे। 5HT4 रिसेप्टर पे दोनों के दोनों ड्रग्स एक्ट करेंगे और क्या करेंगे, फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ GIT को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो इनका हम लोग यूज़ अगर हम लिखें, यूज़ होता है इनका गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़, ठीक है ना। बट ड्रग ऑफ चॉइस की अगर हम बात करें, इसमें होता है प्रोटोन पंप इनहिबिटर, ठीक है ना। मतलब इनको हम लोग सीसेप्राइड और मोज़ेप्राइड को अगर हम बात करें, इनको हम लोग कैन बी यूज़, इनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं कहाँ पे, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ के केस में। बट ड्रग ऑफ चॉइस फॉर गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ वो कौन होते हैं, प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स। प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स आर ड्रग ऑफ चॉइस, बट सीसेप्राइड एंड मोज़ेप्राइड कैन बी यूज्ड फॉर गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़। ठीक है, मेरी बात क्लियर है। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ के केस में हम लोग सीसेप्राइड मोज़ेप्राइड का यूज़ कर सकते हैं। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं माइग्रेन के बारे में, ठीक है। देखो माइग्रेन क्या होता है, माइग्रेन किसको बोलते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं माइग्रेन के बारे में। देखो क्या होता है माइग्रेन। माइग्रेन इज द यूनिलेटरल पल्सेटाइव, यूनिलेटरल मतलब बॉडी के किसी एक साइड, ठीक है, यूनिलेटरल पल्सेटाइल, पल्सेटाइल मतलब पल्स की फॉर्म में हेडेक, यूनिलेटरल पल्सेटाइल हेडेक, उसको क्या नाम देते हैं हम लोग, माइग्रेन। होता क्यों है, रीज़न क्या है इसके होने का, रीज़न क्या है, ड्यू टू इंक्रीज इन इन्फ्लेमेशन एंड डायलेटेशन ऑफ ब्लड वेसल, डायलेटेशन ऑफ ब्लड वेसल ऑफ ब्रेन। मतलब ब्रेन की ब्लड वेसल्स का क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन भी इंक्रीज हो जाता है और डायलेटेशन मतलब ब्लड वेसल डायलेट कर जाती हैं ब्रेन की, जिसकी वजह से क्या होता है, यूनिलेटरल पल्सेटाइल हेडेक होता है, जिसको किस नाम से जानते हैं हम लोग, माइग्रेन के नाम से। सेकेंड रीज़न जो रिसेंटली जो ऐड किया गया है, सेकेंड रीज़न जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड, इसका इंक्रीज हो जाना, ठीक है ना। कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड का क्या हो जाना, इंक्रीज हो जाना, उसकी वजह से भी क्या होता है, माइग्रेन होता है। ये क्या है, कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड, कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड, इसका इंक्रीज होने की वजह से भी क्या होता है, माइग्रेन होता है। तो माइग्रेन तीन वजह से हो गया, एक तो इन्फ्लेमेशन की वजह से ब्लड वेसल में, डायलिटेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स ऑफ द ब्रेन, और तीसरा CGRP से कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड का इंक्रीज होने की वजह से। अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन की अगर हम बात करें, देखो ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, सबसे पहला अगर हमारे पास माइल्ड माइग्रेन है, ठीक है, अगर माइल्ड माइग्रेन है तो हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं उसमें, पैरासीटामोल, जिसको और किस नाम से जानते हैं, एसिटामाइनोफेन, एसिटामाइनोफेन, ठीक है ना, पैरासीटामोल यूज़ कर सकते हैं या फिर एसिटामाइनोफेन। अगर हमारे पास मॉडरेट है, ठीक है ना, माइल्ड माइग्रेन, या फिर दूसरा क्या हो सकता है हमारे पास, मॉडरेट माइग्रेन। मॉडरेट माइग्रेन के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, मॉडरेट माइग्रेन के हम लोग यूज़ करेंगे, मॉडरेट माइग्रेन के लिए हम लोग यूज़ करेंगे एनसेड्स को, ठीक है ना। मॉडरेट माइग्रेन में हम लोग यूज़ कर सकते हैं एनसेड्स, ठीक है। अगर हमारे पास है सीवियर माइग्रेन, देखो तीसरा क्या हो सकता है, सीवियर माइग्रेन। सीवियर माइग्रेन में हम लोग यूज़ करते हैं किस चीज़ को, ट्रिप्टान्स। कौन से ड्रग्स को यूज़ करते हैं हम लोग, ट्रिप्टान्स। ट्रिप्टान्स में भी मेनली कौन से वाला ड्रग ऑफ चॉइस की तरह काम करता है, सुमाट्रिप्टान। पहले अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कौन से वाला काम करता है, सुमाट्रिप्टान इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सीवियर माइग्रेन, ठीक है ना। अल्टरनेटिव हम लोग कौन यूज़ कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे अल्टरनेटिव कौन सा ड्रग हम लोग यहाँ यूज़ कर सकते हैं,
अल्टरनेटिव वी कैन यूज कौन सा, एर्गोटामीन, एर्गोटामीन, ठीक है। इस ड्रग को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज एन अल्टरनेटिव। तो आप लोगों ने देखा माइग्रेन इज द यूनिलेटरल पल्सेटाइल हेडेक, पहली बात। दूसरी बात क्या है, इन्फ्लेमेशन और डायलिटेशन ऑफ द ब्लड वेसल ऑफ द ब्रेन की वजह से होता है, CGRP के इंक्रीज होने की वजह से होता है। माइल्ड माइग्रेन में हम लोग PCM का यूज़ कर सकते हैं या फिर एसिटामाइनोफेन का। मॉडरेट में हम लोग NSAIDs का, और सीवियर माइग्रेन में हम लोग यूज़ करते हैं ट्रिप्टान्स का। ट्रिप्टान्स में भी कौन से वाला, सुमाट्रिप्टान, और अल्टरनेटिव एर्गोटामीन। इसको नोट करें। चलो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मतलब कि किस तरीके से ट्रिप्टान्स वर्क करते हैं। अगर हम बात करें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, देखो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो ट्रिप्टान्स जो हैं, ट्रिप्टान्स क्या करते हैं, ये ट्रिप्टान्स क्या करते हैं, देखो माइग्रेन किस वजह से हो रहा है, इन्फ्लेमेशन की वजह से हो रहा था ब्लड वेसल्स ऑफ ब्रेन में, तो ये क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं इन्फ्लेमेशन को। पहली बात, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लड वेसल को डिक्रीज करते हैं। दूसरा, ब्लड वेसल की इन्फ्लेमेशन को डिक्रीज कर दिया। दूसरा, डिक्रीज करते हैं CGRP रिलीज, CGRP रिलीज को भी क्या करते हैं, ये डिक्रीज करते हैं। और तीसरा क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। क्यों, क्योंकि माइग्रेन डायलेटेशन ऑफ द ब्लड वेसल की वजह से हो रहा था, तो ये क्या कर देंगे, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कर देंगे। इन्फ्लेमेशन की वजह से हो रहा था, उसको डिक्रीज कर देंगे। CGRP के रिलीज होने की वजह से हो रहा था माइग्रेन, तो CGRP रिलीज को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब ट्रिप्टान भी कौन कौन से ट्रिप्टान यूज़ हो सकते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी लिखे थे, सुमाट्रिप्टान, रिजाट्रिप्टान, एलेट्रिप्टान और ज़ोलमेट्रिप्टान, फ्रेवोट्रिप्टान और नाराट्रिप्टान। ये सारे के सारे ट्रिप्टान हैं जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं काहे में, माइग्रेन के लिए, ठीक है, माइग्रेन के लिए। अल्टरनेटिव हम लोग को क्या यूज़ कर सकते हैं, एर्गोटामीन। यहाँ पे एर्गोटामीन के लिए आप लोग एक बात नोट करें, नोट पॉइंट आप लोग एर्गोटामीन के लिए लिखें। क्या है वो नोट पॉइंट, अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं एर्गोटामीन को, देखो एर्गोटामीन को, तो एर्गोटामीन क्या करता है, ये वॉमिटिंग करा देता है, इंक्रीज कर देता है वॉमिटिंग को। बट अगर हम ट्रिप्टान्स को यूज़ करते हैं, ट्रिप्टान्स नो वॉमिटिंग, ट्रिप्टान कोई वॉमिटिंग नहीं कराते, तो कौन से वाले बेटर हो गए, ट्रिप्टान्स आर प्रिफर्ड ओवर एर्गोटामीन। तो ट्रिप्टान्स आर बेटर या ट्रिप्टान्स आर प्रिफर्ड ओवर एर्गोटामीन। अगर हम लोग कंपैरिजन करें एर्गोटामीन और ट्रिप्टान में, तो विच वन इज़ बेटर, ट्रिप्टान। क्यों, क्योंकि वॉमिटिंग नहीं करते हैं। अगर हम लोग ट्रिप्टान और एर्गोटामीन को दोनों को कंबाइन दे दें, दोनों को कंबाइन दे दें, किस किस को, एर्गोटामीन और ट्रिप्टान को अगर हम कंबाइन दे देंगे, तो कंबाइनली ये क्या कॉज करेंगे, टुगेदर, कौन कौन, एर्गोटामीन एंड ट्रिप्टान टुगेदर दे कॉज कोरोनरी आर्टरी स्पज्म, ठीक है। टुगेदर दोनों के दोनों मिलकर क्या कर देंगे, कोरोनरी आर्टरी स्पज्म कर देंगे। क्यों, क्योंकि वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करा रहे हैं, तो जब वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करा रहे हैं तो कोरोनरी आर्टरी स्पज्म होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, कोरोनरी आर्टरी स्पज्म होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए सो दे आर अवॉइडेड इन कोरोनरी आर्टरी पेशेंट्स, कोरोनरी आर्टरी डिजीज पेशेंट। क्लियर है मेरी बात, कोरोनरी आर्टरी डिजीज पेशेंट के अंदर इनको हम लोग क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या करा सकते हैं, कोरोनरी आर्टरी स्पज्म करा सकते हैं, जो कि इसको सीवियर बना देंगे और भी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ को, ठीक है। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ पेशेंट के अंदर हम लोग इनको क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं कि इनको ट्रिप्टान्स को, एर्गोटामीन को एक साथ हम लोग इनको नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी स्पज्म करा देंगे। इतनी बात क्लियर है। एर्गोटामीन और ट्रिप्टान में विच वन इज़ बेटर, ट्रिप्टान इज़ बेटर ओवर एर्गोटामीन बिकॉज ये वॉमिटिंग कराता है, ये वॉमिटिंग नहीं कराता है। इतना नोट करें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतना नोट करें जल्दी से, इतना नोट करें। चलो अब हम लोग देख लेते हैं प्रोफाइलेक्सिस ऑफ माइग्रेन। अब हम लोग देख लेते हैं क्या,
प्रोफाइलेक्सिस ऑफ माइग्रेन। प्रोफाइलेक्सिस ऑफ माइग्रेन। प्रोफाइलेक्सिस किसको बोलते हैं? प्रोफाइलेक्सिस बोलते हैं मतलब कि जो प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, ठीक है ना, प्रॉपर ट्रीटमेंट जो होगा उसको बोलते हैं प्रोफाइलेक्सिस बोलेंगे। तो माइग्रेन के लिए जो प्रोफाइलेक्सिस प्रॉपर ट्रीटमेंट में जो आएंगे कौन कौन से ड्रग्स आ जाएंगे, इसको हम लोग याद कर लेंगे। ए बी सी माइग्रेन, ये ट्रिक है क्या? ए बी सी माइग्रेन, ये प्रोफाइलेक्सिस ऑफ द माइग्रेन में यूज होते हैं। ए से हमारे पास आ जाएंगे एंटी डिप्रेसेंट्स, ए से आ जाएंगे हमारे पास सारे एंटी डिप्रेसेंट्स। बी से आ जाएंगे हमारे पास बीटा ब्लॉकर, ठीक है, बी से आ जाएंगे हमारे पास बीटा ब्लॉकर। सी से आ जाएंगे हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। माइग्रेन से आ जाएंगे हमारे पास मेथोट्रेक्साइड, METHY मेथोट्रेक्साइड, ठीक है ना, ये ड्रग्स है। मेथोट्रेक्साइड ड्रग का नाम है डायरेक्टली, ठीक है। एंटी डिप्रेसेंट्स में कौन कौन से ड्रग्स आ जाएंगे आपको पता है? एंटी डिप्रेसेंट्स में हम लोग लिख सकते हैं कौन सा? इमिप्रामीन, इमिप्रामीन। और अगर हम बात करें एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स जो कि किस में आएंगे हमारे पास? प्रोफाइलेक्सिस ऑफ द माइग्रेन में यूज होते हैं। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स कौन से वाले? टोपिरामेट एंड वालप्रोवेट, वालप्रोवेट, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। एंटी डिप्रेसेंट्स कौन कौन से हो गए हमारे पास? इमिप्रामीन। और वो एंटी डिप्रेसेंट जो कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स है वो कौन से हो जाएंगे हमारे पास? टोपिरामेट एंड वालप्रोवेट, टोपिरामेट एंड वालप्रोवेट। बीटा ब्लॉकर की अगर हम बात करें, देखो बीटा ब्लॉकर कौन कौन हो जाएंगे हमारे पास? बीटा ब्लॉकर की अगर हम बात करें, बीटा ब्लॉकर की अगर हम बात करें, पहला हो जाएगा प्रोप्रेनोलोल, प्रोप्रेनोलोल। प्रोप्रेनोलोल इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रोफाइलेक्सिस ऑफ माइग्रेन। यहाँ पे आप लोग नोट करें, प्रोप्रेनोलोल, प्रोप्रेनोलोल इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रोफाइलेक्सिस ऑफ माइग्रेन, प्रोफाइलेक्सिस ऑफ माइग्रेन। माइग्रेन की प्रोफाइलेक्सिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा हो जाएगा हमारे पास? प्रोप्रेनोलोल। उससे पहले हम लोगों ने एक्यूट सीवियर माइग्रेन की बात करी थी जिसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या आया था हमारे पास? सुमाट्रिप्टान। सुमाट्रिप्टान इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट सीवियर माइग्रेन। बट प्रोफाइलेक्सिस ऑफ माइग्रेन के लिए ड्रग ऑफ चॉइस हमारे पास कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? ड्रग ऑफ चॉइस इज प्रोप्रेनोलोल फॉर प्रोफाइलेक्सिस ऑफ माइग्रेन, ठीक है, इतनी बात। और दूसरा बीटा ब्लॉकर हमारे पास कौन सा हो जाएगा? बोटुलिनम टॉक्सिन, बोटुलिनम टॉक्सिन, मतलब बीटा ब्लॉकर हो गया और उसके बाद क्या हो जाएगा? बोटुलिनम टॉक्सिन, ठीक है। पहला हो गया प्रोप्रेनोलोल, दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास? बोटुलिनम टॉक्सिन। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की बात करें तो हमारे पास हो जाएगा फ्लुनारिजीन, फ्लुनारिजीन, ये ड्रग हो जाएगा फ्लुनारिजीन जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की तरह काम करेगा। और क्या हो जाएगा हमारे पास? कैल्शिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड ब्लॉकर। कौन कौन से हो जाएंगे कैल्शिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड ब्लॉकर? पहला अगर हम बात करें तो एरेनुमाब, एरेनुमाब। दूसरा अगर हम बात करें तो फ्रीमानीजुमाब, फ्रीमानीजुमाब। तीसरा अगर हम बात करें तो गैल्केनिजुमाब, गैल्केनिजुमाब, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये सारे हमारे पास ये सारे ड्रग्स किस चीज़ में यूज हो रहे हैं हमारे पास? प्रोफाइलेक्सिस ऑफ माइग्रेन में। मेथोट्रेक्साइड, मेथोट्रेक्साइड की कुछ खास बात है। मेथोट्रेक्साइड की अगर हम बात लिखें तो मेथोट्रेक्साइड इज द एर्गोट डेरिवेटिव। मेथोट्रेक्साइड जो ड्रग है ये कैसा डेरिवेटिव है? इट इज द एर्गोट डेरिवेटिव, एर्गोट डेरिवेटिव। एर्गोट क्या होता है? एर्गोट इज अ ग्रुप ऑफ फंजाई, एर्गोट इज अ ग्रुप ऑफ फंजाई, तो इट इज एन एर्गोट डेरिवेटिव। एर्गोट क्या है? एर्गोट इज अ ग्रुप ऑफ फंजाई, ग्रुप ऑफ फंजाई। कौन से फंजाई का ग्रुप है? क्या नाम है फंजाई का? क्लेविसेप्स पुरपुरिया, क्लेविसेप्स पुरपुरिया। तो इस क्लेविसेप्स पुरपुरिया ये जो फंजाई है इससे निकाला जाता है कौन? मेथोट्रेक्साइड।
जिसको क्या बोलते हैं, एर्गोट डेरिवेटिव। एर्गोट क्या है, ग्रुप ऑफ फंजाई। कौन से ग्रुप ऑफ फंजाई से निकाला जाता है, क्लेबिसेप्स पुरपुरिया से। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। मेथिओसेरिजाइड की बात होगी। मेथिओसेरिजाइड की एक और खास बात है, इसको ये क्या करता है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस कर देता है। अगर साइड इफेक्ट की हम बात करें मेथिओसेरिजाइड की, तो साइड इफेक्ट में क्या करता है, पहला क्या काम करता है साइड इफेक्ट में, पहला पल्मोनरी फाइब्रोसिस, पल्मोनरी फाइब्रोसिस। और क्या कर सकता है ये, एंडोकार्डियल फाइब्रोसिस, एंडोकार्डियल फाइब्रोसिस, ठीक है ना, एंडोकार्डियल फाइब्रोसिस। तीसरा कौन सा फाइब्रोसिस ये कर सकता है, तीसरा कौन सा फाइब्रोसिस ये कर सकता है, पहला हो गया पल्मोनरी फाइब्रोसिस, एंडोकार्डियल फाइब्रोसिस, और कौन सा, रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस, रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस, ठीक है। 3 तरीके के फाइब्रोसिस कर सकता है कौन, मेथिओसेरिजाइड, इसलिए इसको नॉट प्रिफर्ड, इसलिए मेथिओसेरिजाइड इज नॉट प्रिफर्ड, मेथिओसेरिजाइड इज नॉट प्रिफर्ड फॉर प्रोफाइलेक्सिस ऑफ माइग्रेन। मेथिओसेरिजाइड इज नॉट प्रिफर्ड फॉर प्रोफाइलेक्सिस ऑफ माइग्रेन बिकॉज इसके साइड इफेक्ट क्या है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, एंडोकार्डियल फाइब्रोसिस, रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस। व्हाट इज रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस, वो फाइब्रोसिस जो कि पेरिटोनियम के पीछे होता है, पेरिटोनियम के पीछे की साइड जो फाइब्रोसिस होता है उसको बोलते हैं रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस। तो ये 3 तरीके के फाइब्रोसिस करा देता है, जिसकी वजह से हम लोग मेथिओसेरिजाइड इज नॉट प्रिफर्ड फॉर प्रोफाइलेक्सिस ऑफ माइग्रेन। एंड व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रोफाइलेक्सिस ऑफ माइग्रेन, इट इज द प्रोप्रेनोलोल। चलो इतना नोट करें, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखें, चलो इतनी बात समझ में आ गया आपको। अब हम लोग देख लेते हैं न्यू ड्रग्स फॉर माइग्रेन। अगर हम बात करें सम न्यू ड्रग्स फॉर माइग्रेन, न्यू ड्रग्स फॉर माइग्रेन। देखो माइग्रेन के लिए कुछ नए ड्रग्स, 3 मेन तरीके के ड्रग्स होते हैं जो नए ड्रग्स कहलाते हैं माइग्रेन के लिए। पहली बात तो ये वाले जो ड्रग्स हैं न्यू ड्रग्स फॉर माइग्रेन, दे एक्ट ऑन CGRP रिसेप्टर, इन रिसेप्टर पे ये ड्रग्स काम करेंगे। कौन से न्यू ड्रग्स फॉर माइग्रेन, CGRP रिसेप्टर। CGRP क्या है, कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड रिसेप्टर, इस पे काम करेंगे। चलो देख लेते हैं, 3 तरीके के होते हैं ये। सबसे पहला देख लेते हैं हम लोग, सबसे पहला देख लेते हैं 5-HT 1F एगोनिस्ट, 5-HT 1F एगोनिस्ट। इसमें कौन से ड्रग्स आ जाएंगे, डिटेंस, कौन से वाले ड्रग्स आ जाएंगे इसमें, 5-HT 1F एगोनिस्ट में डिटेंस आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल लाजमी डिटेंस, क्लियर है बात, ठीक है। और इनकी क्या खास बात है, दे गिवन, इनको कैसे दिया जाता है, ओरली दिया जाता है। पहली बात कैसे दिया जाता है इनको, 5-HT 1F एगोनिस्ट जो डिटेंस है, लाजमी डिटेंस, इनको कैसे दिया जाता है, ओरली दिया जाता है। और ये किस लिए यूज़ में होते हैं, एक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन के एक्यूट अटैक के लिए इनको यूज़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे दे यूज़ फॉर एक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन। और इनको कैसे दिया जाएगा, ओरली, ठीक है। इतनी बात। सेकंड पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, सेकंड तरीके के जो हमारे पास हैं न्यू ड्रग फॉर माइग्रेन में, सेकंड तरीके को हो जाएंगे हमारे पास CGRP एंटागोनिस्ट, कैल्शियम जीन रिलेटेड पेप्टाइड एंटागोनिस्ट, ठीक है ना। CGRP कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड एंटागोनिस्ट, या फिर CGRP ब्लॉकर। देखो इसमें हम लोगों के पास कौन कौन से ड्रग्स आ जाएंगे, दे इंक्लूड कौन से ड्रग्स, जीपेंट्स, दे इंक्लूड जीपेंट्स। एंड व्हाट आर जीपेंट्स, कौन कौन से जीपेंट्स इंक्लूड करता है ये, कौन कौन से जीपेंट्स हो जाएंगे इसमें। सबसे पहला हो जाएगा हमारे पास ओल्सी जीपेंट्स,
एग्जाम्पल में हो जाएंगे ओल्सीजीपेंट्स, और हो जाएगा हमारे पास ओल्सीजीपेंट्स, और हो जाएगा हमारे पास यूब्रोजीपेंट, ओल्सीजीपेंट, यूब्रोजीपेंट्स एंड ओल्सीजीपेंट, यूब्रोजीपेंट, और हो जाएगा हमारे पास रीमेजीपेंट, रीमेजीपेंट। ठीक है, ये 3 तरीके के जीपेंट्स, मतलब ये जीपेंट्स आ जाएंगे हमारे पास कैल्सिटोनिन जीन रिलेटिव पेप्टाइड एंटागोनिस्ट या फिर सीजीआरपी ब्लॉकर में हमारे पास कौन से ड्रग्स आते हैं, जीपेंट्स। और जीपेंट्स कौन कौन से 3 तरीके के जीपेंट्स हो जाएंगे हमारे पास, ओल्सीजीपेंट्स, यूब्रोजीपेंट्स एंड रीमेजीपेंट्स। क्लियर बात। अब इनको जीपेंट्स बोलते क्यों हैं, ये बात आप लोग बहुत ध्यान से समझना, इनको जीपेंट्स बोलते क्यों हैं, नोट पॉइंट में आप लोग लिख सकते हैं। जीपेंट्स क्यों बोलते हैं, देखो सीजीआरपी एंटागोनिस्ट, इसको पूरा अगर मैं इसका नाम लिखूं तो कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड एंटागोनिस्ट, कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड एंटागोनिस्ट, इसी नाम से इनको नाम पड़ा है जीपेंट। ये हो जाएगा यहाँ से GEGPANT, तो क्या हो गया हमारे पास ये जीपेंट, GEPANTS, जीपेंट्स। कौन कौन से जीपेंट्स, ओल्सीजीपेंट, यूब्रोजीपेंट, रीमेजीपेंट। क्लियर है बात। और इनको अगर हम बात करें, इनको भी कैसे दिया जाता है, इनको भी दिया जाता है, पहला पॉइंट अगर हम बात करें, इनको भी कैसे दिया जाता है, ओरली। ठीक है, और दे आर यूज फॉर एक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन। ये भी सेम जैसे उसका यूज़ था, ओरली दिया जाता है एक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन, ये भी एक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन के लिए यूज़ होते हैं जीपेंट्स भी। ठीक है, क्लियर है बात, क्लियर है, जल्दी से नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो अब तीसरे तरीके का जो ड्रग्स हो जाएंगे हमारे पास न्यू ड्रग फॉर माइग्रेन में, वो हो जाएंगे हमारे पास, पहला हमने क्या देखा 5-HT1F एगोनिस्ट, फिर CGRP एंटागोनिस्ट। अब तीसरा हम लोग ड्रग देख लेते हैं कौन से होते हैं। CGRP एंटागोनिस्ट। तीसरे तरीके के ड्रग हो जाएंगे हमारे पास मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, तीसरे तरीके के हमारे पास ड्रग हो जाएंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगेंस्ट CGRP रिसेप्टर। ठीक है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगेंस्ट CGRP रिसेप्टर। ठीक है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगेंस्ट CGRP रिसेप्टर। इनकी कुछ खास बात क्या है, पहला पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट जो है, इंपॉर्टेंट दे, पहली बात तो ये वाले ड्रग दे गिवन ओरली, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इनका, दे आर यूज फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ माइग्रेन, प्रोफाइलैक्सिस ऑफ माइग्रेन। देखो माइग्रेन की प्रोफाइलैक्सिस के लिए ये वाले ड्रग यूज होंगे। कौन सा ड्रग है, तीसरे ड्रग का क्या नाम है हमारे पास, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगेंस्ट CGRP रिसेप्टर। ठीक है ना, प्रोफाइलैक्सिस ऑफ द माइग्रेन में यूज होंगे। इससे पहले वाले एक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन में यूज हो रहे थे, और ये इनको इंजेक्शन की फॉर्म से देंगे। पहले वालों को कैसे दे रहे थे हम लोग, ओरली, अरे इनको इंजेक्शन की फॉर्म से देंगे, दे आर गिवन थ्रू इंजेक्शन, दे आर गिवन थ्रू इंजेक्शन। और इससे पहले वाले दोनों किस तरीके से दिए जा रहे थे, ओरली दिए जा रहे थे। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लें इसमें, ड्रग्स कौन कौन से आ जाएंगे हमारे पास, एग्जाम्पल कौन कौन से ड्रग्स इसमें आ जाएंगे, एडेनुमाब, फ्रीमानीजुमाब, गैल्केनिजुमाब और एप्टिनेजुमाब। ये सारे के सारे ड्रग्स हमारे पास आ जाएंगे किस चीज़ में, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगेंस्ट CGRP रिसेप्टर। ठीक है, जिनको हम लोग इंजेक्शन की फॉर्म में देंगे और प्रोफाइलैक्सिस ऑफ द माइग्रेन में यूज़ करेंगे। चलो इतना नोट करें, उसके बाद लास्ट हम लोग पढ़ लेते हैं, सबसे लास्ट टॉपिक एर्गोट एल्कलॉइड्स। ठीक है, सबसे लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ लेते हैं एर्गोट एल्कलॉइड्स। सबसे लास्ट हम लोग पढ़ लेते हैं एर्गोट एल्कलॉइड्स। देखो लास्ट हम लोग पढ़ लेते हैं एर्गोट एल्कलॉइड्स। एर्गोट एल्कलॉइड्स
एर्गोट एल्कलॉइड्स। एर्गोट एल्कलॉइड्स देखो इनके भी नाम से ही समझ में आ रहा है, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम, कहाँ से डिराइव हुए होंगे, दे डिराइव फ्रॉम, दे आर एर्गोट फंजाई, दे डिराइव फ्रॉम एर्गोट फंजाई। एर्गोट फंजाई क्या है, इट इज अ ग्रुप ऑफ फंजाई। कौन से वाले ग्रुप ऑफ फंजाई हैं, क्लेविसेप्स पुरपुरिया। तो क्लेविसेप्स पुरपुरिया जो ग्रुप ऑफ फंजाई है, इससे डिराइव होते हैं हमारे पास कौन से एल्कलॉइड्स, जिनको नाम दिया जाता है एर्गोट एल्कलॉइड्स। एर्गोट एल्कलॉइड्स, एर्गोट एल्कलॉइड्स, ठीक है। और ये इनकी कुछ खास बात क्या है, दे एक्ट ऑन, कौन कौन से रिसेप्टर पे ये काम करते हैं, दे एक्ट ऑन 5HT रिसेप्टर पे काम करेंगे, अल्फा रिसेप्टर पे काम करेंगे एंड डोपामिनर्जिक रिसेप्टर पर, डोपामिनर्जिक रिसेप्टर, ठीक है। इतनी बात, 3 तरीके के रिसेप्टर पर ये काम करते हैं एर्गोट अल्कलॉइड्स। कौन कौन से, 5HT मतलब सेरोटोनिन वाले रिसेप्टर, अल्फा रिसेप्टर और डोपामिनर्जिक रिसेप्टर। और ये करते क्या है, दे कॉज वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, क्या कराते हैं ये, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। अगर हम बात करें साइड इफेक्ट की, साइड इफेक्ट क्या हो जाएगा इनका, साइड इफेक्ट में आ जाएंगे हमारे पास क्या क्या कर सकते हैं ये, ड्राई गैंग्रीन, दे कॉज ड्राई गैंग्रीन, ठीक है ना, ड्राई गैंग्रीन कर सकते हैं कहाँ कहाँ पे, ऑन हैंड एंड फिट, हैंड और फिट पर ड्राई गैंग्रीन कर सकते हैं कौन, एर्गोट अल्कलॉइड्स, एर्गोट अल्कलॉइड्स। और दूसरा साइड इफेक्ट इनका क्या हो जाएगा, दे कैन कॉज क्या, और क्या कर सकते हैं, तो ड्राई गैंग्रीन ऑन हैंड एंड फीट, और दूसरा ये क्या कर सकते हैं, कोरोनरी स्पज्म, कोरोनरी स्पज्म, दे कैन कॉज कोरोनरी स्पज्म, दे कैन कॉज कोरोनरी स्पज्म, ठीक है। 2 तरीके के साइड इफेक्ट हो गए इसके, एर्गोट अल्कलॉइड्स के, कोरोनरी स्पज्म कर सकते हैं और ड्राई गैंग्रीन ऑन हैंड और फीट, और क्या कर सकते हैं, कोरोनरी स्पज्म। कोरोनरी स्पज्म क्यों करते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, अभी हमने देखा है क्या करा रहे हैं, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करा रहे हैं, तो इसी वजह से इनका ये क्या करा सकते हैं, कोरोनरी स्पज्म कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात ठीक है, दे कॉज वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। अब हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से ड्रग्स इसमें आते हैं और उनके यूज़ क्या क्या है, इतना नोट करें। देखो एर्गोट अल्कलॉइड्स में कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, उनके यूज़ क्या क्या है। देखो ध्यान से आप लोग देखें, एर्गोट अल्कलॉइड्स में कौन कौन से ड्रग्स आ जाएंगे, एर्गोट अल्कलॉइड्स में कौन कौन से ड्रग्स आ जाएंगे। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे एर्गोटामीन, एर्गोटामीन एंड डाईहाइड्रो एर्गोटामीन, डाईहाइड्रो एर्गोटामीन, ठीक है ना, एर्गोटामीन और डाईहाइड्रो एर्गोटामीन। इसको हम लोग कैसे देते हैं, ओरली, बट अगर इसकी बात करें इसको हम लोग देते हैं थ्रू पेरेंट्रल रूट, इसको हम लोग देते हैं थ्रू पेरेंट्रल रूट, ठीक है ना, उसको हम लोग ओरली दे सकते हैं। इसको कैसे देते हैं हम लोग, पेरेंट्रल रूट के थ्रू इसको हम लोग देते हैं, ठीक है। एर्गोटामीन और डाईहाइड्रो एर्गोटामीन को हम लोग कैसे देते हैं, इसको ओरली, इसको पेरेंट्रल रूट से। और ये करते क्या है, दे आर यूज, मतलब अगर यूज की बात करें, एक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन, अटैक ऑफ माइग्रेन, इनका क्या यूज़ होता है, एक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन में ये यूज़ होते हैं, एक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन में यूज़ होते हैं कौन से वाले, एर्गोटामीन और डाईहाइड्रो एर्गोटामीन। दूसरे आ जाएंगे हमारे पास डाईहाइड्रो एर्गोटॉक्सिन, एर्गोटॉक्सिन, डाईहाइड्रो एर्गोटॉक्सिन, ठीक है। डाईहाइड्रो, एक सेकेंड, देखो डाईहाइड्रो एर्गोटॉक्सिन, डाईहाइड्रो एर्गोटॉक्सिन, इसके अगर हम यूज़ की बात करें तो ये क्या करते हैं, दे आर यूज फॉर डिमेंशिया, दे आर यूज फॉर डिमेंशिया, इसको हम लोग डिमेंशिया में यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ डिमेंशिया, व्हाट इज़ डिमेंशिया, डिमेंशिया किसको बोलते हैं, डिमेंशिया किसको बोलते हैं, मान लीजिए कोई ब्रेन इंजरी हो गई या कोई ब्रेन की डिजीज़ हो गई, जिसकी वजह से कोई सोचने की जो ताकत होती है, थिंकिंग कैपेसिटी ख़त्म हो गई, और थिंकिंग कैपेसिटी खत्म हो गई और बंदा जो है ना एबनॉर्मल बिहेवियर करने लग गया, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिमेंशिया। डिमेंशिया किसकी वजह से होता है, कोई ब्रेन में डिजीज़ हो गई या ब्रेन में कुछ इंजरी हो गई उसकी वजह से, तो थिंकिंग की कैपेसिटी अगर खत्म हो गई या एबनॉर्मल बिहेवियर करने लग गया, उसको बोलते हैं डिमेंशिया। डिमेंशिया के ट्रीट
को ट्रीट करने के लिए हम लोग कौन से ड्रग का यूज़ करते हैं? डायहाइड्रो एर्गोटॉक्सिन। डायहाइड्रो एर्गोटॉक्सिन, डायहाइड्रो एर्गोटॉक्सिन। तो तीसरा ड्रग अब हम लोग देख लेते हैं। तीसरा ड्रग हमारे पास कौन सा आ जाएगा? तीसरा ड्रग हमारे पास कौन सा आ जाएगा? ब्रोमोक्रिप्टीन। ब्रोमोक्रिप्टीन। थर्ड ड्रग कौन सा आ जाएगा? ब्रोमोक्रिप्टीन। इस ब्रोमोक्रिप्टीन का हम लोग कहाँ यूज़ कर सकते हैं? देख, ब्रोमोक्रिप्टीन यूज़ फॉर अगर हम बात करें यूज़ फॉर कहाँ पे? पार्किंसोनिज्म में यूज़ कर सकते हैं। पहला बात तो पार्किंसोनिज्म में यूज़ कर सकते हैं। और कहाँ यूज़ कर सकते हैं इसको? हम लोग एक्रोमिगैली में यूज़ कर सकते हैं। एक्रोमिगैली में यूज़ कर सकते हैं। और इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया। हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया, ठीक है ना? हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया किसको बोलते हैं? जब प्रोलैक्टिन का लेवल ब्लड में इंक्रीज हो जाए उसको बोलते हैं हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया। तो 3 जगह पे हम लोग ब्रोमोक्रिप्टीन का यूज़ कर सकते हैं, पार्किंसोनिज्म, एक्रोमिगैली एंड हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया। और लास्ट जो एर्गोट अल्कलॉइड हम लोग देखते हैं, जो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है, मेथिलसिरजाइड। इसका कहाँ पे यूज़ होता है? फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ माइग्रेन। यूज फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ माइग्रेन, ठीक है? माइग्रेन की प्रोफाइलैक्सिस में हम लोग कौन सा ड्रग का यूज़ करते हैं? मेथिलसिरजाइड का। तो ये सारे हम लोगों ने 4 तरीके के हम लोगों ने एर्गोट अल्कलॉइड अभी हम लोगों ने देखे, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग पूरा लेक्चर कवर करते हैं। कौन से वाला? सेरोटोनिन के बारे में हम लोगों ने पूरा पढ़ा, माइग्रेन के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा, एर्गोट अल्कलॉइड्स के बारे में पढ़ा, एर्गोट फंजाई के बारे में पढ़ा, क्लेप्सिस पुरपुरिया जिसको बोलते हैं। तो यहीं पे हम लोग इस वीडियो लेक्चर को कवर करते हैं समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते हैं। थैंक यू।